Good morning, 10th class. Today we'll start economics, the chapter money and credit. The chapter is so simple, but some terms are here which you did not read before. So we will discuss them and the role of bank. The children who are aware the bank activities, they will understand, and some previous things we will also are going to discuss in this chapter. Last year, like generally in economics we discuss the finance और रिलेटेड मैटर. इकोनॉमिक मीन्स मनी मैटर वी डिस्कस. ज़्यादातर इसमें हम पैसे की बात करते हैं, तो यहाँ पैसे की बात तो हम करेंगे ही, बट रोल ऑफ मनी वी विल डिस्कस एंड साइमल्टेनियसली द कंडीशन ऑफ द पीपल, हाउ दे अप्रोच टू द बैंकिंग सिस्टम. और इस बैंकिंग सिस्टम को अप्रोच करते करते हम जो लास्ट ईयर वी रेड अबाउट द क्रेडिट सिस्टम, और आपका सम स्टोरीज वी रेड अबाउट लाइक how people are running from finance condition, formal and informal system we will also discussed. And in geography also, like the HCS groups we have discussed, so some references are here related to that which are working in our country and out of you can say in other country also. So let's begin with this so simple some terms like money. अगर हम कहें मनी क्या है, तो मनी क्या है, इस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, टॉपिक ही हमें ये बता रहा है कि मनी एंड क्रेडिट, मनी और उधार क्या होता है, मतलब धन और उधार से हम क्या इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो मनी क्या है, आप देखिए मनी के बिना हमारा काम नहीं चल सकता. तो मनी है इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज करते हैं, यू हैव मनी, यू आर परचेजिंग द मटीरियल. ठीक है, एडिबल आइटम्स ले रहे हैं, घर के आइटम्स ले रहे हैं, वियरेबल ले रहे हैं, पोर्टेबल ले रहे हैं, जो भी है आप पैसे से ही सब खरीदते हैं. तो ये क्या हुआ, मनी. मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. वेरी सिंपल डेफिनेशन. अगर आपके पास आता भी है, व्हाट इज़ मनी, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो व्हेन वी प्रोसीड टू कि आज मनी से कुछ भी खरीद सकते हैं. लेकिन जब मनी नहीं था तब क्या होता था, तब उस सिस्टम को क्या कहते थे, तो लोगों के पास जो आइटम्स होते थे, जो उनके पास चीज़ें होती थी, कॉमोडिटीज़ होती थी, वो कॉमोडिटीज़ से वो क्या करते थे लोग, कुछ भी कॉमोडिटीज़ है तो कॉमोडिटी का एक्सचेंज जो है वो कॉमोडिटीज़ ही था. ठीक है, आप किसी के पास इतना है तो वो उसे बिगर लेना चाहता है, तो ये उसका एक्सचेंज था. इतना ही मनी से रिलेटेड चीज़ें थी आपकी. ठीक है, तो दूसरी चीज़ें अब जब धीरे धीरे मनी का इम्पोर्टेंस बढ़ा, तो क्या हुआ, लोगों ने मनी के इम्पोर्टेंस से क्या है, अब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे. पहले क्या करते थे लोग, लिमिटेड चीज़ें खरीदते थे, और लिमिटेड चीज़ खरीदने के लिए उनको लिमिटेड ही सोर्सेस अवेलेबल थे. लेकिन अभी क्या है, वी हैव मल्टी रिसोर्सेज. अगर हमें मतलब आज हमारे पास ये नहीं है कि हमें सिर्फ खाने को चाहिए और पहनने को चाहिए और सिर्फ घर की कुछ ज़रूरतें चाहिए. आज हमें स्टैंडर्ड भी है, हमारे पास पैसा है, तो वी कैन purchase everything. So introduction is very simple. In that particularly we will discuss this much only. So let's begin, because by the reading you can understand easily. So the use of money spans a very large part of everyday's life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Obviously अगर हम मतलब पैसे से कुछ करना चाहें तो हम कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं. एक ही दिन में हम कितना पैसे से क्या काम करते हैं, आप उसका आइडिया लगा सकते हैं. कैन यू मेक द लिस्ट ऑफ दिस? सिंपल. इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money. For some, there are not be any actual transfer of money taking place now, but promise to pay the money later. ठीक है, कुछ चीज़ें हमें मतलब अगर हम ऐसे भी ले रहे हैं तो लेकिन मनी तो देना ही है. सूनर और लेटर वी हैव टू पे आवर you can say purchasing in the shape of money. So have you ever wondered why transactions are made in money? The reason is simple. The person holding money can easily exchange for it commodity or service that he or she might want. चलिए हम सर्विस की बात करते हैं. हम सर्विस की बात हम कैसे कर सकते हैं, भाई आपने सामान तो पैसे से खरीद लिया, बट व्हाट विल यू डू व्हेन सपोज इफ़ यू आर पेइंग सम you can say
इफ़ यू आर हैविंग सर्वेंट तो व्हाट विल यू पे हिम और हर, आप उसको कोई कॉमोडिटी दे के तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बिकॉज मनी इज़ द नीड ऑफ एवरीवन, है ना, पैसा सबकी ज़रूरत है। तो यहाँ पैसे को हम कॉमोडिटी से हर जगह काउंट नहीं कर सकते। सो अ पर्सन होल्डिंग मनी, commodity or service that might want, thus everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for this that they want. Take the case of shoe manufacturer. He wants to sell shoe in the market and buy the wheat, and the shoe manufacturer will first exchange the shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. ठीक है, सिंपल है। उसको किसी शू मैन्युफैक्चर को वीट चाहिए और वीट वाला उसको सामने ही मिल गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली that has been exchanged. So imagine how much more difficult it would be the shoes manufacturers had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. अगर वो बिना मनी के इसको नहीं, मतलब पैसे अगर वो मनी के बिना करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट है ये। बट he would have to look for wheat growing farmer who would wants to sell the wheat but wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have agree and sell by each other commodities. That is not double coincidence. मतलब दोनों को एक जैसा मिल जाए तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट ये काम हो जाएगा, डबल कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन what a person desire to sell exactly what the other विशेस टू बाय, ये भी तो पता चली कि दूसरा खरीदना क्या चाहता है। ज़रूरी थोड़ी है कि वीट बेचने वाले को शूज़ ही चाहिए, उसे शूज़ की जगह पर चेयर भी चाहिए या कुछ और चाहिए, तो वो क्या है, उसको नहीं चाहिए भाई, उसको क्या चाहिए फिर, कैन गेस, मनी चाहिए ना उसको। तो यहाँ मनी का इंपॉर्टेंस आया। लेकिन जब ऐसे कॉमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, इन पिक्चर यू कैन सी इजीली, तो कॉमोडिटी से कॉमोडिटी हो रही है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कहेंगे बार्टर सिस्टम। अंडरस्टूड? So that will be the barter system, and exchange without the use of money, double coincidence wants is an essential feature. अब ये बड़ी अलग से पहचान हो जाती है। So in contrast, the economy where money is in use, money by providing the crucial immediate step eliminates the need for double coincidence of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for farmers who will buy this shoe at the same sell him wheat, and he has to do this find by the buyer for the shoes, and once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity which I told you. So in the market, मतलब उसके पास पैसा है, ज़रूरी नहीं है वो उससे शूज़ ही खरीदेगा या वीट ही खरीदेगा, एक दूसरे की किसी की भी बात करें, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। So since money acts as an intermediate in the exchange process, that is called medium of exchange. So what is money? Money is the medium of exchange. Okay, so this was the answer of this, and this was introduction regarding this, and after that, we will discuss like modern forms of money, and after that in 2 videos we will complete today's class. So after that we proceed to the modern forms of money. So we leave this video, otherwise it will be lengthier. In next video we'll discuss this. Okay.